गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात तो बिल्कुल पक्का लग रही है, जब तक हमारे जीवन का लक्ष्य उत्कृष्टता की तरफ जाने का नहीं होगा, तब तक उपासना का कोई महत्व नहीं मिलेगा। अब बात आती है संसार से हमारा पीछा कैसे छूटे। शरीर छोड़ने की बात नहीं कर रहा, संबंध की बात कर रहा हूं। और ये संबंध हमारा आत्मीय कैसे बने, जिससे हृदय क्रियाशील हो सके। अब एक बात निकल करके आती है, हृदय का क्रियाशील करना। हृदय का क्रियाशील करना। मुझे तो इसमें एक ही बात ठीक लग रही है, ध्यान में हृदय को रख करके कर्म को किया जाए। शायद मेरी बात आपको कुछ समझ आ रही हो। जैसे सुख को ध्यान में रख करके हम कर्म को करते हैं, ऐसे ही ध्यान में हृदय को रख करके, यानी कि हृदय में जाकर के ध्यान को करना चाहिए। अभी तक और मुझे कोई बात समझ नहीं आई है, इसी पर टिक पाया हूं। आप भी अनुभव लीजिए। देखिए, अभी तक जो हम सुन रहे हैं वो इंद्री से सुन रहे हैं। जो मन को प्रभावित करती है, इंद्री मन को प्रभावित करती है। अगर इसी काम को हम हृदय से करें, सुनने का ही कार्य हम हृदय से करें, तो हमारी चेतना को प्रभावित करे। जरा आप मेरे साथ इस काम को करके देखिए। प्रयास करो। जो मैं बोल रहा हूं, इसको आप हृदय से सुनने का प्रयास करें और परिवर्तन को महसूस करें। अगर आनंद और शांति मिलती है, हां, एक बात और कहूंगा, उससे आपकी पकड़ मजबूत होने लग जाएगी। कर्म पर, क्रिया पर आपकी पकड़ मजबूत होने लग जाएगी। एक चीज निकल करके आए, आपके अंदर से एक गुण उभर करके आए, गौरव करना, गर्व करना, अहंकार नहीं। अहंकार गले और गौरव जगे। तो बात बने।
हमें अपने रिश्ते पर गौरव जगना चाहिए और कोई कुछ करे ना करे, मेरी आत्मा, मेरा परमात्मा, मेरा गुरु मुझे डूबने नहीं देगा। ये आत्म गौरव है। देखिए, एक गौरव तो वो है कि आपके घर में कोई आपका बच्चा बहुत ऊंचे पद पर चला जाए, समाज में जो आपकी शान बन जाए, पर एक और है जिसमें आत्म गौरव जगे। वो अवस्था ओत प्रोत की अवस्था में बदल जाए। यही मैं कह रहा हूं बेटा, अभी मैं बोल रहा हूं जो योगेश, इसी को समझिए और हृदय से सुनिए। बेटा जागृत करो, मैं भी यही बात कहना चाहता हूं, अनुभव में आए। एक तो सुनने की बात है, जहां तक इंद्रियां काम करेंगी वो छूने नहीं देंगी आपकी चेतना को। अब हृदय से सुनिए और चेतना को प्रभावित करिए। चेतना में उमंग, उचंग, ललक जग जाए। देखो बेटा, जो बोल रहा हूं उसको समझिए अंदर से। अगर आप तरंगित, आपकी चेतना अंदर से होने लग गई, आपके अंदर लहरें उठने लग जाएं, जो आपके जीवन के किनारों को छूने लग जाएं, वो स्पर्श आपको आनंद का एहसास कराए। मुझे तो लग रहा है यही हृदय का जागरण है। देखिए, संसार की तरफ हम केवल इसलिए जाते हैं कि वहां से इंद्रियों का सुख मिलता है। सुख मन को अच्छा लगता है, स्पर्श का सुख है, वहां पर स्पर्श का सुख है। वो सुख आत्मा को मिलने लग जाए। और वो तभी संभव है जब आपकी चेतना क्रियाशील हो। मैं दोबारा से कह रहा हूं, नशे की लत जिसको लग जाती है वो उस नशे में खोया रहता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, तृष्णा, ये जिसको लग गए वो उन्हीं में खोया रहता है। आप आत्मा में लीन रहें। आत्मा में लीन रहें। जो प्रभाव निकले चेतना से, उसमें आत्मीयता हो। मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है यहां पर आपसे, क्या केवल योगेश को ही ये लग रहा है या आप सबको भी लग रहा है? मुझे तो ये पता नहीं, डांट रहा हूं
ये नितिन कहाँ रहा और नैना इतने दिन से कहाँ रही? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अच्छा लगता है अपने बच्चे अपने साथ आते हैं और आपस में बात करते हैं तो अच्छा लगता है। क्या योगेश के अलावा भी आप में से उस सबको इस तरह का एहसास कुछ अलग से हो रहा है? हाँ तो बेटा, मैं यही रीता कह रहा हूं। ये पुरुषार्थ है, ये परम पुरुषार्थ है। आत्मा का साथ संबंध जुड़ना है। और ये कह रहा हूं, इंद्रियों को कोई घाटा नहीं होगा, मन को कोई घाटा नहीं होगा। बस केवल एक अंतर आ जाएगा, आत्मज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। हाँ बहन, आत्मज्ञान आपके अंदर प्रकट होने लग जाएगा। हृदय क्रिया ये बिल्कुल टेक्निकल है। हम आपस में बात करें हृदय से। हाँ बेटा, यही क्रियाशीलता है। चेतना की क्रियाशीलता इसी को कहते हैं। बेटा अगला स्टेप ये होगा, जब इसको तुम व्यवहार में लाओगे तो उमंग से भर जाओगे। दुष्प्रवृत्तियां आपके ऊपर काम नहीं करेंगी, सत्प्रवृत्तियों में लीन हो जाओगे। इसी को कहेंगे उपासना। ये उपासना जब व्यवहार में निकलने लगे, अभी संबंध जुड़ा है संसार से, फिर संबंध जुड़ जाएगा आत्मा से। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अभी हम काम कर रहे हैं सांसारिक वैभव के लिए, फिर हम काम करेंगे आत्मिक परम शांति के लिए। बस वहीं तक जाना है। ये चेतना जिस क्षेत्र में काम करने लग जाती है, इसी को उपासना कहते हैं। जब उसमें लोलीन हो जाओगे, वो आपके व्यवहार में आने लग जाए, आत्म कल्याण जगेगा, आत्मविश्वास जगेगा। एक दूसरे के बीच में प्रेम आत्मा के स्तर का होगा। आपका बच्चा भी आपका उपकार मानेगा। देखिए मैं एक बात कहता हूं, एक है सांसारिकता जो संसार के रिश्तों से आती है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, परंतु निष्क्रिय होने के कारण, अहंकार का आवरण आने के कारण, वो इस प्रभाव में आकर के प्रभावित होकर के निष्क्रिय हो रही है। अच्छा जब बताओ, अच्छा सोचो, ये सोचिए अगर हम सब मिलकर के साथ साथ जीवन को जी रहे हैं और आत्मीय जीवन को जी रहे हैं। अच्छा बेटा बात रोक करके मैं एक कहता हूं बात, अगर हमारी दो की किसी की भी आपस में दो की जोड़ी बन जाए तो तीसरे की जरूरत नहीं है।
अगर दो के बीच में आत्मीय भाव हो जाए तो संसार की आपको जरूरत नहीं है, वहीं से ही आत्मभाव क्रियाशील होता चला जाएगा। और एक बात यहां समझ लें, जीवन साधना के बगैर उपासना अधूरी है। जीवन साधना के बगैर उपासना अधूरी है। आज की स्थिति में हमारे जैसे पूजा पाठ करने वाले संसार में कितने होंगे? बेटा खुद ही अंदाजा लगाइए, ऐसे कितने होंगे जो संसार में पूजा पाठ करते हैं? मंदिरों में, तीर्थों में भीड़ की भीड़ मिलती है, पर पूछ रहा हूं, क्या वो टंट घंट करते हैं या अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं? संसार क्षेत्र में आत्मा ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है, बस क्रियाशीलता के माध्यम से उसको अनुभूति होती है। अच्छा बेटा, कहने की बात है, जब आदमी को यह अनुभव होने लग जाए, आदमी अरमान करने लग जाए, अपने रिश्ते पर अरमान करने लग जाए, तो ये रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे पर अरमान करते हैं, तो उस अरमान से उनका आत्मिक गुण जगेगा, आत्मिक गुण जगेगा। ये आत्मा की क्रियाशीलता होगी। और उस क्रियाशीलता के बीच में प्रेम होगा, वहां कोई आकर्षण नहीं होगा, प्रेम होगा। अब मैं ये कह रहा हूं, जो आज लाखों, अब मैं कैसे कहूं, किस सीमा में कहूं, जो आज इतने व्यक्ति अपने जीवन को, व्यवहारिक जीवन को जी रहे हैं और जिसमें वो टंट घंट कर रहे हैं, जरा महसूस करिए अंदर से, उनको निराशा मिलेगी, उनको क्या मिलेगा जो केवल टंट घंट तक सीमित है? देख अब कितनी अच्छी बात बोली है नैना ने। बिल्कुल जीवन ऐसा ही बन जाए। लिख रही है, हृदय से काम करने का अर्थ है जुनून, ईमानदारी और जुड़ाव। ये एक साथ मिलकर के काम करें, इसमें कोई मजबूरी नहीं। बिल्कुल बेटा, इसी से जागरूकता आएगी, आत्म जागरूकता, सकारात्मक आएगा दृष्टिकोण में, जीवन आनंद में हो जाएगा। यही बात है योगेश, यही बात है बेटा। टंट घंट में भावना नहीं होती है, केवल स्वार्थ का जुड़ाव होता है।
केवल स्वार्थ का जुड़ाव होता है, हमें उस दायरे के बाहर निकलना है। वो मैं तो ये मेरा एक मानना है, चाह है, मेरी इच्छा है। मुझे नहीं पता, कहते हैं इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती है, परंतु मेरी इच्छा आत्मा की इच्छा है। मेरे लिए गर्व गौरव का साधन, मेरे उद्धार का कारण तुम ही तो लोग हो। और कोई नहीं है। ये तुम्हारी जो मैं सेवा कर रहा हूं, इसी से मेरा भला होगा। देख लीजिए, अपनी सफलता और असफलता, निराशा ही असफलता है। हमारे अंदर आशा रहे, आशा की किरण जगे, ये लाभ अध्यात्म या हृदय के जागरण से ही होगा। पर इसमें एक बात जरूर कहूंगा, हर गुण पर आपकी पकड़ हो। बेटा, अगर आपने हृदय से काम लिया है तो जरा ये भी लेकर के देखिए जो मैं बोल रहा हूं। हर सोच पर आपकी पकड़ हो, जरा अंदर से महसूस करो। इतनी मजबूत पकड़ हो जैसे रेलगाड़ी की पटरी के साथ होती है। रेलगाड़ी की पटरी के साथ होती है। रेलगाड़ी कितनी इधर उधर हिले, परंतु पटरी नहीं छोड़ सकती। बड़ी तेजी के साथ पटरी पर दौड़ती चली जाती है। किसी को अविश्वास नहीं होता, किसी को भी अविश्वास नहीं होता। पकड़ के कारण। बेटा, अगर ऐसा महसूस होता है तुम्हारा उद्धार होगा। ये हृदय बोल रहा है, अगर इस रास्ते पर आप चलेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, कोई नहीं रोक सकता। हृदय का क्रियाशील करने ना ही पर्याप्त है। आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की क्रिया यहीं से चलेगी। और क्रिया चलेगी तो कर्म का लाभ आपको मिलेगा, उसका मूल्य आपको मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा। बेटा, इस दुनिया में मिट्टी भी बिकती है और सोना भी बिकता है। इस दुनिया में मिट्टी भी बिकती है और सोना भी बिकता है। मिट्टी की कीमत मिट्टी के जितनी होती है और सोने की कीमत सोने के जितनी होती है। देखो बेटा, मैं तो कह रहा हूं अब इस रूप में अपने आप को ढालिए, ये कर्तव्य पथ पर बन जाए हमारा। ये हीरे जैसा जीवन है बेटा, हीरे जैसा जीवन, जिसको तपा करके आपको हीरा बनाना है।
धरती के नीचे जब गर्मी पैदा होती है तो यही मिट्टी कोयले में बदल जाती है, और कोयले के अंदर भी जब तप चरम सीमा पर होता है तो वो कोयला भी हीरे में बदल जाता है। अब यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको हीरा बनना है। तप से, त्याग से, सेवा से, समर्पण से हृदय को पक्का करना है। जो आप उपासना करते हैं यही तपन का कार्य करेगी। सबसे ज्यादा ध्यान अपने जीवन को देना है। सबसे ज्यादा ध्यान अपने जीवन को देना है, और इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए, मन और इंद्री तो तभी काम करेगी जब प्रलोभन काम करेंगे। अपने जीवन को ध्यान में रखा जाए, ना कि प्रलोभनों को। हाँ नितिन बेटा, इसमें एक बात और कहूंगा। सांसारिक जीवन एक प्रदर्शन है, दिखावा। जी, प्रकृति इस दुनिया की जिम्मेदार है, लौकिक दुनिया की जिम्मेदार है। आपको प्रकृति से भी ऊपर जाना है। लाडली बेटी नैना, एक ही बात कह रहा हूं, गुरु की सेवा और कोई नहीं होती है। अगर उसको देखना है तो मैं एक शब्द को दोबारा से दोहरा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में मैंने पहले भी दोहराया था। अपने रिश्ते से सबकी इच्छा होती है। अपने रिश्ते से सब, जिसका लगाव अपने रिश्ते से है, उस रिश्ते के कारण उससे अपनी इच्छा जगती है। बस यहां एक बात देखना है, इच्छा आत्मा की है या इच्छा संसार की है। उसी के अनुसार उसके गुण आएंगे। अगर गुरु की इच्छा पूरा करना चाहते हैं, गुरु भी आपसे इच्छा करता है, और गुरु की सेवा और कोई नहीं बेटा, उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। मैं अपने भगवान के लिए क्या कर दूं? मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, जब स्थिति ये पैदा अंदर से हो जाए कि मैं क्या कर दूं, मेरे से क्या हो जाए कि मेरी आत्मा, मेरा गुरु मुझसे प्रसन्न हो जाए। मेरा गुरु मुझसे प्रसन्न हो जाए। एक बात कहता हूं बेटा, भगवान से भी ज्यादा बड़ी शक्ति गुरु की कृपा में है। भगवान से भी बड़ी शक्ति माता पिता की कृपा में है, जो अपने बच्चों पर पड़ती है। ये पोषण है, इसी को आत्मा का पोषण कहते हैं।
जो हृदय से होता है। बेटा यही है नैना, मैं बिल्कुल फैक्ट बात कह रहा हूं। हमारे कर्म के साथ एक इच्छा जुड़ी रहे कि मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है, और वो और कहीं से नहीं, आत्मा से पूछिए, हृदय से पूछिए। हाँ रीता, अगर प्रलोभनों को हटा लिया जाए, मैंने अभी कहा है इच्छा संसार की भी है और इच्छा जो है परमार्थ की, आत्मा की भी है। जी जी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। उस स्तर का अपने आप को बनाए। हाँ बेटा, गुरु सेवा, मैं तो कह रहा हूं बेटी तू ही बता तेरी सेवा क्या है। अगर तेरा बच्चा तेरी सेवा करे तो क्या है तेरी सेवा? तू गृह कार्य करती होगी, उस गृह कार्य में तेरा हाथ बटाया जाए, ये चाहती है, या ये चाहती है मेरा बच्चा बहुत ऊंचे स्तर का हो जाए? अगर बहुत ऊंचे स्तर का बनाना चाहती है तो भावनाशील होगा तो होगा। आज देख नहीं रहे कितने वो व्हाट्सएप पर लाइव में या किसी तरह से वो दिखाए जा रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। आज माँ बाप का क्या हाल हो रहा है? क्या वो संतान नहीं है? क्या उनके अंदर हृदय नहीं है? परंतु वो स्वार्थी हो चुके हैं और माँ बाप की दुर्गति का, कुल की दुर्गति का कारण बन रहे हैं। एक ही सेवा है बेटी, गुरु की आत्मा कैसे गदगद हो, बस। जो करता है वो अपने लिए करता है। ये तो केवल भावना जागृत करके अपनी चेतना को संतुष्टि देना है। जरा हृदय से काम लेना शुरुआत करिए। मन को गौण करना, हृदय को जागृत करना। चलिए करिए मेरे साथ, मेरे साथ साथ रहना बेटा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हृदय को ही केवल क्रियाशील करना, मन को नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटी यही गुरु सेवा है जो तुम लिख रहे हो। मेरा कहना अगर आप मान रहे हैं, मैं अपने आप को गुरु नहीं बना रहा हूं, गुरु तो तुम्हें बनाना है। अपने भाव को चलाएं, बस यही सेवा है। और गुरु गायत्री है बेटा, जो मंत्र बुलवाया जा रहा है वो मेरा नहीं है, मां गायत्री का है, जो हम सबके अंदर बैठी है। जागृत करिए अपनी गायत्री को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज से अपनी सदगति शुरू कर दें। भूल आएगी बार बार, भटकाएगा बार बार, जमने नहीं देगा। आपको जमाना है। कल जमाने की बात करेंगे। मैंने एक बात कहा है, जब भी पौधा जमता है अरे वाह, बहुत अच्छा बेटा। नैना बेटी का आज जन्मदिन है। सब हृदय से इसको आशीर्वाद दें और ये आगे बढ़े बेटा, आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़े। बड़े सुंदर विचार हैं। भगवान ये पवन की पत्नी है बेटा, मैं ठीक कह रहा हूं, और नितिन इसका बेटा है। ये पवन का परिवार है। पवन दिल्ली में है, ये फिरोजाबाद में है। तो यही कहूंगा, आज से इसकी शुरुआत कल जमाने की बात को करेंगे। और मैं ये कह रहा था, एक पौधा अगर उगता है तो दो तरफ को उगता है। इस बात को कल समझाऊंगा। एक जड़ की तरफ पकड़ मजबूत, एक ऊपर की तरफ अपना विस्तार। अच्छा बेटा, नैना बेटी है। अच्छा, वेरी गुड।
तो 5 साल की को इतना ज्ञान है, ये तो हम बहुत अच्छा मान रहे हैं कि बड़ी अच्छी आत्मा है। अच्छा 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 अच्छा, उसके नाम से पत्नी चलाती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। बहुत अच्छा। तो नैना का है जन्मदिन, बेटी का जन्मदिन है। चलिए बहुत अच्छा। हम तो माँ को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हें भी दे रहे हैं बेटा। तुमने ऐसा अच्छा परिवार बनाया है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप इस भाव में रहने का प्रयास करेंगे और पकड़ को मजबूत बनाएंगे। कल इसके बारे में बताएंगे। आज की बात समाप्त।